अब हाल ऐसा हो गया है कि सारे एंकर तमीज में आ जाएं, इस तरह की भाषा अब राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। वैसे तो ऐसी बातें ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होती हैं, लेकिन आजकल तो न्यूज़ चैनलों की बहसों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कोई पार्टी बाकायदा ऑफिशियल तौर पर बयान जारी करके सारे एंकर्स को हिदायत दे, तब बात बड़ी हो जाती है। हाल ही के दिनों में न्यूज़ चैनलों में एक बेहद ही खतरनाक या कहिए कि अफसोसनाक ट्रेंड देखने को मिला। डिबेट एंकर्स का रोल एक तरफा होता जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि अब डिबेट एंकर सिर्फ एंकर ही नहीं, वो विपक्ष के प्रवक्ताओं से जोंक जैसी बहसें भी करते हैं। ऐसे कई डिबेट एंकर हैं जिनकी तीखी नोकझोंक विपक्षी प्रवक्ताओं से होती रही है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं से कभी भी ऐसी टकराव की स्थिति नहीं बनती। और जब भी कुछ बदतमीजी या आपत्तिजनक भाषा की बात होती है तो दोष विपक्ष के नेताओं पर ही डाला जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो अब तक कभी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी ने औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियल तौर पर सभी डिबेट एंकर्स को चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्वीट किया कि तमाम मीडिया चैनल के एंकर्स भी ये ठीक से जान लें कि यही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सबकी धज्जियां उड़ेंगी। निष्पक्ष पत्रकारिता करें। समाजवादी तेवर किसी से दबने या डरने वाले नहीं हैं। सबके ऑफिस मामले संज्ञान में हैं, यहीं उधेड़े जाएंगे। भाजपा नेताओं की चरण वंदना और इतना अधिक गटर का जल पान ना करे कि खुद पर संक्रमण हावी हो जाए। और ये भाषा कोई आम ट्विटर यूजर नहीं, बल्कि लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े दल की ओर से आई है। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार को निशाने पर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा कि दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें और उनसे खुद को पूरी तरह से दूर कर लें। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। दरअसल न्यूज़ 24 चैनल के एक प्रोग्राम में एंकर ने बीजेपी नेता रेखा गुप्ता से रैपिड फायर सवाल पूछा कि अखिलेश यादव का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है, तो जवाब मिला टोटी चोर। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और न्यूज़ 24 का बायकॉट कर दिया। उनका कहना था कि एंकर्स को वहीं तुरंत आपत्ति जतानी चाहिए थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा में संबोधित करना निंदनीय है। और अब एसपी सिर्फ इस चैनल तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि इस बाकी सारे एंकर्स भी सुधर जाएं, वरना उनके ऑफिस के मामलों को उजागर किया जाएगा। अब ये ऑफिस के मामले क्या हैं ये तो वही जाने, लेकिन साफ है कि समाजवादी पार्टी अब डिबेट एंकर्स को सीधे निशाने पर ले रही है। और ये अकेली पार्टी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भी कुछ एंकर्स की लिस्ट जारी करके उनका बाइकआउट किया था, लेकिन तब बात वहीं रह गई थी, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्हीं एंकर से पार्टी के नेताओं को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया था। और यही सवाल फिर से उठता है कि क्या बाइकआउट सिर्फ दिखावा है? क्योंकि अगर आप एक चैनल को बाइकआउट करते हैं लेकिन बाकी चैनलों पर वही नफरत और वही अपमान चलता है तो आप वहां शामिल होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नेताओं का कहना है कि वो डिबेट में जाकर एंकर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा करके वो उन एंकर्स को और ज़्यादा वायरल बना रहे हैं। आज की तारीख में एक एंकर की लोकप्रियता उसकी ट्रोलिंग और वायरल क्लिप्स पर टिकी होती है। जो जितना ज़्यादा चिल्लाता है, जो जितनी बदतमीजी करता है, वही सोशल मीडिया पर छा जाता है। तो क्या इन राजनीतिक दलों को पूरी तरह इन डिबेट से दूरी बना लेनी चाहिए? क्योंकि अगर सभी विपक्षी दल एकमत होकर कह देंगे कि अब वो नफरत फैलाने वाले डिबेट्स में नहीं जाएंगे, तो मीडिया को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जब एक तरफ बाइकआउट होता है और दूसरी तरफ उसी मंच पर जाकर बहस भी होती है, तो ये बाइकआउट महज एक दिखावा बनकर रह जाता है। और आप इस पर सहमत हैं या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।